नमस्कार, आप देख रहे हैं वंचित सरोकार। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये दिन वो दिन है जब दलितों का उत्थान करने के लिए एक महान पुरुष ने जन्म लिया। आज हम त्रिलोकपुरी के 33 ब्लॉक में डॉक्टर केसी आर्या से आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे वो क्या कुछ सोचते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को किस तरीके से मनाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल आज वो पर्व बन गया है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व में। तक हम बाबा साहब को भारत की संपत्ति मानते थे, लेकिन अब ये घोषित हो गया डॉक्टर अंबेडकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व विभूति थे। आज बाबा साहब का जन्मदिन ऐसे महापुरुष के रूप में मनाया जा रहा है जिन्होंने इन सीमाओं को, भारत की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देशों में भी बाबा साहब स्थापित हुए। और ये भारत का ही पर्व नहीं है बल्कि दुनिया का महापर्व है। भारत एक जातियों और धर्मों में बना हुआ है, जबकि बाबा साहब की विचारधारा इन सब से बहुत ऊपर जा चुकी है। इसलिए मैं आज एक दिन नहीं बल्कि मैं बाबा साहब को प्रतिदिन नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत बाबा साहब का नाम लेकर अपने जीवन का सांस लेना शुरू करता हूँ। इसलिए 14 अप्रैल एक सिंबॉलिक है कि बाबा साहब का 14 अप्रैल 91 में जन्म हुआ था। इसलिए हम यादगार के रूप में 14 अप्रैल को एक तमाम त्योहारों की जगह एक त्योहार बना करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सर, साथ ही साथ एक सवाल और भी बनता है। मैं देख पा रहा हूँ कि जब आप डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के बारे में या उनके बारे में आप जब बता रहे हैं उतने ही आप इमोशनल भी हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? इसके पीछे क्या कुछ आप महसूस करते हैं जो आप इतने इमोशनल हो जाते हैं इस दिन को? जैसे कि आपने कहा कि कोई खास एक 14 अप्रैल का ही दिन नहीं बल्कि आप रोज डेली उसको आप याद करने की और लोगों को याद करने की कोशिश में रहते हैं। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? भारतवर्ष में एक महापुरुष के रूप में जन्म लेकर उन्होंने विश्वभूति के दृष्टि से स्थापित किया है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य मैं ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोग जिन्होंने बाबा साहब को, डॉक्टर अंबेडकर साहब को जिन्होंने समझा है वो सभी भावुक होते। उन्होंने भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में संसार के सभी धर्मों का जिस तरह से अध्ययन किया और धर्मों के साथ साथ दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, बाबा साहब ने पाया कि दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है जहाँ जाति और धर्म के नाम पर लोगों से घृणा की जाती है। और इसीलिए हमारी भावनाएं इमोशनल हो जाती हैं। इमोशनल का मतलब ये है कि ऐसे महापुरुष को आज भी वो स्थान नहीं मिल पाया जो दुनिया के देशों में बाबा साहब को मान्यता प्राप्त हुई है। सर, आपसे यदि आप जिस तरीके से उनके सम्मान की बात करते हैं, यदि आप जिस तरीके से उनके संघर्ष को देखें, लगातार आज इतने सालों के संघर्षों के बाद आज वही सारी चीजें हमारे सामने हैं, उसमें कोई भी जरा भी बदलाव नहीं है। कहने को संविधान हमारे देश में है, सब चीजें हैं, लेकिन अत्याचार और ये सारी चीजें थमने का नाम नहीं लेती हैं। इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं? और साथ ही साथ मैं एक सवाल इसमें और भी जोड़ूंगा सर, कि लोगों के अंदर जो विश्वास की कमी है, जिस तरीके से अंबेडकर आज से इतने साल पहले जब इतनी सारी समस्याएं थी, बाधाएं थी, उन सारी बाधाओं को तोड़ करके उन्होंने ना कि बम्बई विश्वविद्यालय में उन्होंने पहले दलित छात्र का तरह उन्होंने एडमिशन लिया, बल्कि उन्होंने विश्व स्तर पे भी पढ़ाई की और आज उनका विश्व स्तर पे डंका है। तो आज आप दलित छात्रों में या दलित लोगों में किस चीज की कमी देखते हैं कि जबकि हमारी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, हमको कुछ प्रतिशत लोग ही हम लोग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सही तौर में माना जाए तो उनको कंट्रोल भी करते हैं और हमारा शोषण भी करते हैं। इस देश की जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है,
उसको बाबा साहब ने तोड़ने का प्रयास किया। सामाजिक व्यवस्था सीढ़ीनुमा है। बाबा साहब का एक पैगाम था कि देश में जाति विहीन समाज की स्थापना हो। यदि जाति विहीन की समाज की स्थापना होती तो इस देश में मानवतावादी धर्म की स्थापना होती, जिसका तमाम जो शूद्र भी थे उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और वो परंपरागत जो व्यवस्था है, सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, आज भी बरकरार वहीं पर स्थापित है जहां पर आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ 50 में। जिस तरह की व्यवस्था 50 में थी, 1950 में थी, उसी तरह की सामाजिक व्यवस्था आज उसी तरह से खड़ी हुई है। संविधान का आज भी 1% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज जो अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत थी, आज भी गांव में उसी प्रकार से है जहां 1950 में थी। देश का जो शासक है वो लोगों की भावनाओं को जीतने के लिए झूठ बोल करके बहुत सारी बातें समाज में बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी अन्याय उसी तरह से बरकरार है जिस तरह से 1950 में था, और आज भी अत्याचार और अन्याय सहन करने वालों की आवाज हुक्मरान के कानों तक नहीं पहुंचती है। आज भी FIR लॉन्च नहीं होती है, और आज भी देश का मुखिया सुनने के बावजूद भी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठानी चाहिए उन लोगों की आवाज भी नहीं उठती है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब छात्रों को या युवाओं को? किस तरह का प्रेरणा आप उनको देना चाहेंगे जो उसको कर करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, वो या इस दिन से प्रेरणा ले सके? क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना साल आपने किताबों के बीच और अम्बेडकर के बारे में अध्ययन करना और सामाजिक कार्यकर्ता आप रह चुके हैं, तो आप क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे उनको आज के दिन? तो देश की दलित और पिछड़ी जातियां, माइनॉरिटी, ये अपने आप को पहचान कर बाबा साहब से प्रेरणा लेकर और बाबा साहब के जो विचारधारा है अगर उस पर चलती है तो देश के अंदर बदलाव हो सकता है। और ये काम जो है देश की जागरूक जनता का है। जो विद्यार्थी है, सही मायने में हमारे दलित समाज के सभी विद्यार्थी बाबा साहब को नहीं पहचान पाए और न ही बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, न बाबा साहब को समझते हैं।